जैसे हर बंदे की एक यूनिक स्टोरी होती है जैसे सीए को ज्वाइन करने की। प्लीज आप भी वो शेयर मेरा कीजिए। ख्याल में तो मुझे एफएससी लेवल तक पता भी नहीं था कि सीए भी कोई चीज़ होती है। सर जी आपसे एक शिकवा ये है कि सर आप गर्ल्स को नहीं पढ़ाते, इसकी पीछे क्या रीजन है, ये क्या लॉजिक है? जी। तो आपको आर्टिकल ढूंढने में क्या दुश्वारी है? बस वही ना, उसमें वगैरह लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती थी। आर्टिकल्स मेरा ख्याल है तकरीबन हमेशा से ही मुश्किल रहे हैं मिलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एहतराम वाला रिश्ता होता है, लेकिन जब उस्ताद के लहजे में सदाकत हो और वो सदाकत उसकी जिंदगी में भी नजर आ रही हो, तो फिर ये एहतराम बढ़ के अकीदत बन जाता है। और आजकल के साथजा में जिन्होंने सबसे ज्यादा ये अकीदत बच्चों से जीती है, हमने आज उनको अपने शो में मेहमान किया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अकाउंटिंग के स्टूडेंट पढ़ाने वाले टीचर, प्लीज वेलकम सर जवाद महमूद। सर जी, वेलकम ऑन द बोर्ड। थैंक यू सर वेरी मच, आपने जिस तरह का इंट्रोडक्शन करवाया ये मेरा ख्याल आपने ऐसे एग्जैजरेट कर दिया। जो मुझे सच लगा सर मैंने बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। अलबत्ता आज की जो गुफ्तगू और आज की जो नशिस्त है, इंशाल्लाह ये एक ऐसी नशिस्त होने जा रही है जो बहुत से बच्चों का ख्वाब है कि वो आपके बारे में जाने, जो कि यकीनन क्लास में तो ऐसी बातें नहीं हो पाती। और टीचर बड़ा डेडिकेटेड होता है कि जो पढ़ा रहा है, जो सिलेबस है उसको कवर करे, लेकिन ये नशिस्त खास तौर पे फोकस करेगी आपकी अपनी ज़ात को, आपने जो चैलेंजेस देखे उसको, आपने जो तरक्की की, और जो आपकी नसीहत है अपने बच्चों के लिए। शुरू करते हैं सर आज का शो। इंशाल्लाह अल्लाह वेलकम ताला ऑन द अल्लाह करे बोर्ड। हम कोई जो भी बात करें वो किसी के लिए अल्लाह ताला फ़ायदेमंद बना दे और किसी गलत चीज़ को हम एग्जैजरेट ना करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। इंशाल्लाह सर। अच्छा, हम अपनी बात को आगाज करेंगे आपकी अपनी ज़ाती लाइफ से। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। क्या आप बचपन से ही एक शाइनिंग स्टूडेंट थे, या शुरू से वक्त के साथ साथ बहुत मेहनत करके तरक्की की, और दूसरे नंबर पे जब मैट्रिक या एफएससी में किया तो क्या आप भी बहुत हाई अचीवर्स में थे या एक एवरेज स्टूडेंट ही थे? चलिए, आपने मेरा ख्याल है बहुत पुरानी बातें शुरू कर दी हैं। जी। जो जो मुझे थोड़ा बहुत याद आएगा मैं बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद बहुत अगर अर्ली स्टेजेस से मैं चला जाऊँ नर्सरी वगैरह और इस तरह की क्लासेस में, तो मेरा ख्याल है कि शायद उस वक्त मैं कुछ ज़रा अच्छा स्टूडेंट था। लेकिन मतलब मैक्सिमम उसके बाद आगे आके आप कह सकते हैं कि एक मीडियोकर सा स्टूडेंट, यानी कि जिसकी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से कोई नीचे ही पोजीशन आती थी। लेकिन एफएससी में जब मैं आया तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड स्पाइरल आया। एक एफएससी मैंने की एफसी कॉलेज से, सही। तो वो एक बिल्कुल ही एक यूनिक सा उस ज़माने में एक्सपीरियंस था कि स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती थी, लेकिन एफसी कॉलेज में एक जाके एक दफ़ा बिल्कुल ही वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट नज़र आई। क्लास लें ना लें, पढ़ाई करें ना करें, को पूछने वाला नहीं होता था। तो फर्स्ट ईयर मुझे याद है कि शायद बिल्कुल बगैर पढ़े ही गुजर गई। सेकेंड ईयर में भी एंड में जाके ज़रा एहसास हो के पेपर बड़े नज़दीक आ गए। तो बस उस वक्त एक थोड़ा सा, यानी कि ये तो ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह था कि यार मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन वो जो होता है कि जी बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट, वो उस तरह से नहीं था। अल्लाह का शुक्र है वो फिर कवर हुआ, लेकिन एफएससी में को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मतलब मेरा ख्याल एक एवरेज स्टूडेंट ही मुझे कहा जाए तो सही रहेगा। अच्छा सर, क्या आप लाहौर में ही पले बड़े और लाहौर में ही सीए की तरफ जी जी आए जी या? जी जी मैं लाहौर लाहौर में ही सारा मेरी रहाइश भी लाहौर में ही रही, और मेरा सारा स्टडीज़ वगैरह भी लाहौर में ही हुई। मतलब फिर आउट स्टेशन से लाहौर में शिफ्ट नहीं हुआ। आपने जैसे बताया आप एफएससी की, आपने एफसी कॉलेज से, तो सर क्या उस वक्त प्लान था कि आप सीए में आएंगे, या जैसे हर बंदे की एक यूनिक स्टोरी होती है सर सीए को ज्वाइन करने की? प्लीज आप भी वो शेयर मेरा कीजिए। ख्याल में तो मुझे एफएससी लेवल तक पता भी नहीं था कि सीए भी कोई चीज़ होती है। एफएससी मैंने की मेडिकल में। अब्बू मेरे डॉक्टर थे, तो डेफिनेटली उनकी एक उनका एक ख्वाहिश भी कह सकते हैं। उनकी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन एक तो नंबर वन तो मेरा ख्याल है मेरा अपना ध्यान बिल्कुल नहीं था। सेकेंडली फिर एफएससी में मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए। उनका तो खैर मेरा ख्याल है ख्वाहिश ये थी कि मैं रिपीट करूँ ताकि नंबर इम्प्रूव हो जाए। लेकिन उस तरफ ना मैं जाना चाहता था। उस ज़माने में बस ये हुआ कि जो एफएससी के बाद पेपरों के बाद वो एक रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा होता, वो छुट्टियाँ होती हैं कुछ 2 3 4 महीने की। तो उस ज़माने में वो जो गली मोहल्ले में फिर वो जो गर्मियों का सीज़न होता है वैसे भी, तो हमारे दौर में उस वक्त क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था खेलने की हद तक। तो हम मुझे याद है कि डेली बेसिस पे क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो वो मोहल्ले के कुछ लड़कों में से एक लड़का था वो जो सीए कर रहा था।
तो वो एक तो शायद को बहाना भी चाहिए था किसी तरह की मेडिकल से जान छूट जाए, तो उससे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन हुई, उससे थोड़ा सा पता चला। तो उस ज़माने में एक कंपल्सरी टेस्ट होता था, यानी कि आप सीए में आने से पहले वो पीपीटी टाइप एक जिस तरह एंट्रेंस के लिए भी होता था, आपको वो क्लियर करना पड़ता था, तभी आप सीए में आ सकते हैं। तो वो उसके कहने पे ज़रा थोड़ा सा घर वालों को कोशिश करके कन्विंस करके कि एक टेस्ट देने में कहा जाए, तो वो बस वो मतलब उससे सुन के पीपीटी टेस्ट दिया। मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम शायद मेरा रह भी गया था वो। उस ज़माने में मेरा ख्याल है काफ़ी टफ भी होता था, लेकिन फिर एक दफ़ा दोबारा फिर घर वालों को ज़रा थोड़ा सा कन्विंस किया, नंबर भी नहीं थे, तो अल्लाह का शुक्र फिर सेकंड टाइम जब दिया तो मेरा पीपीटी क्वालिफाई हो गया था, जिसके बाद फिर मैंने सीए स्टार्ट की। यानी कि मीन्स उसे कोई पता नहीं था सही तरह, बस एक वो आप कह सकते हैं वो जो लड़का साथ दोस्त बन गया था, तो उसको देख कर थोड़ा सा आइडिया हुआ था, और देर में बस इसमें आ गया। सर जैसे आप खुद अकाउंटिंग इतनी पढ़ाते हैं, आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, जिन्होंने आईकॉम नहीं किया होता, उनको अकाउंटिंग में बड़ी दुश्वारी होती है। तो सर जब आपने सीए शुरू किया तो आपने भी पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ रखी थी, तो क्या आपको भी कोई मुश्किल नहीं पेश सर, आई? इसमें वैसे कोई शक नहीं है मुझे। हम जब अब ये मेरे ख्याल 97 की बात है कि जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, तो उस दौर में ये दो सॉर्ट ऑफ आप कह लें, दो इंटर में दो अटेम्प्ट टाइप होती थी, मतलब एक फर्स्ट मॉड्यूल कह लें, आप सेकंड मॉड्यूल कह लें, उस जमाने में मुझे याद नहीं था वैसे क्या कहते थे। फिर मतलब आपका इंटर इंटर होता था। जी। तो फर्स्ट जो हमारा आप कह लें जो मॉड्यूल था, उसमें तो मुझे पता ही नहीं चला कि काउंटिंग होती क्या है। अच्छा। लेकिन वो बस अल्लाह का शुक्र है कि एक रट्टा सा अच्छा था। तो मुझे याद है कि उस वक्त तो मैंने प्योरली एक रट्टा सा लगाया था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा आप कह लें कि उस रट्टे की वजह से बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। मुझे तो असल में अकाउंटिंग का पता ही तब चला जब मैंने आर्टिकल शुरू किए। मतलब अच्छा। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इवन सेकंड में भी जाके सेकंड मॉड्यूल था, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस वक्त मतलब वो इतनी मोटी मोटी किताबें हमारे ज़माने में होती थी, शुक्ला की और गुप्ता की, जी जी इतनी जी बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें। जी। बस कब कब किसी से सुनता था वो ले लेते थे, किसी से सुनता था तो उसका ना कर लेते थे। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे इंटर लेवल तक उस तरह से आई है जो शायद आनी चाहिए। लेकिन ये बार मैं समझता हूँ कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड ना हो तो कम से कम इंसान कॉन्शियस ज़्यादा होता है और देयरफॉर स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा होता है। मैंने बल्कि अपनी ज़िंदगी में नोट ये किया कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, वो उस तरह से एफर्ट नहीं करते हैं जो रिक्वायर्ड होती है। वो यही महसूस करते हैं कि हमें शायद अकाउंटिंग आती है, लेकिन अगर आती भी होती है तो वो बड़ी बेसिक सी आती होती है। यहाँ सीए की अकाउंटिंग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो उसकी बजाय जो जिनका नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड होता है, वो ज़्यादा अगर स्ट्रगल कर लें तो वो मेरा ख्याल है कि शायद उनसे आगे निकल सकते हैं जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होता है। लेकिन जो जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, वो मैंने अक्सर महसूस किया कि वो लोग इसी थोड़ी सॉर्ट ऑफ खुशफहमी सॉर्ट ऑफ में कि हमें अकाउंटिंग आती है, तो वो अक्सर उनका काफ़ी टाइम गुजर जाता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये तो हमने शायद सॉर्ट ऑफ एक ट्रेन मिस कर दी है। और वो उस वक्त उनके लिए मैंने महसूस ये किया कि नॉर्मली वो लोग मैंने ज़्यादा बाद में डिस्टर्ब देखे हैं जो पीछे से कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड लेके सीए में आए थे। उनके लिए मैंने महसूस किया कि समटाइम ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर आपने इंटर लेवल पे जब कैफ के एग्जाम हो रहे थे जी, सर जी। आपके, तो क्या आपने स्टेट पास किए या उसमें फेलियर फेस बस किया? उसमें जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मॉड्यूल में मुझे महसूस हो गया ये मैं फंस गया हूँ। तो उस वक़्त फँसे हुए भी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम में निकल गया। अच्छा। तो वो जब मैं फर्स्ट टाइम में निकला तो फिर मुझे अचानक महसूस हो गया यार ये कोई इतनी मसला नहीं है। तो लेकिन वो फिर सेकंड जो मॉड्यूल था उसमें बिल्कुल रिलैक्स कर गया। आपके पूछने से मुझे याद आ रहा है कि उस दौर में हम आई कैप ये जो ठोकर पे है, वहीं पे मेरी क्लासेस होती थी, वहीं मैं पढ़ता था मैं। तो उस ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इर्द-गिर्द आबादी भी नहीं थी, तो इसके जो बैक साइड पे एक बेस्टफुड कॉलोनी है, जी जी उसकी एक ग्राउंड होती थी। जी तो मुझे याद है कि हम जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे, मुझे याद आ रहा है आपकी बातों से, कि हम क्लासेस से फारिग होते थे, जी। तो घर जाने के बजाय हम वहाँ बेस्ट ऑफ 3 दोपहर के टाइम ये जून जुलाई के महीनों में अच्छा। तकरीबन डेली एक रूटीन बन गई थी। तो वो डेफिनेटली अब 3 बेस्ट ऑफ 3 और वो दोपहर 12 बजे से अब 3-4 बजे हम फारिग होते होंगे। घर आके डेफिनेटली फिर वो रेस्ट ही करना है। तो वो फिर सेकंड जो मॉड्यूल था उसमें हम मैं उसमें मेरी एक फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगी थी। वो मैं फेल हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो नेक्स्ट टाइम में, यानी कि आप कह लें जो 2 अटेम्प्ट्स में होना चाहिए था, वो 3 अटेम्प्ट्स में हुआ। हुँ। अच्छा, आपने कैफ पास कर लिया, और उस दौर में तो कैफ पास करने के बाद आर्टिकल्स के इश्यूज अभी भी खैर काफी हैं, लेकिन उस दौर में इस हवाले से थे कि कोई आपको बताने वाला गाइड करने वाला भी नहीं था। जी। तो आपको आर्टिकल्स ढूंढने में क्या दुश्वारी है? बस वही ना, उसमें वक़्त लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती थी। आर्टिकल्स मेरा ख़्याल है तकरीबन हमेशा से ही मुश्किल रहे हैं मिलने। उस दौर में मुझे लग रहा है कि मुझे 5-6 महीने लग गए थे कि फिर मुझे आके फ़र्म मिली थी।
तो अ, मतलब दुश्वारी तो ये सच मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो फिर इंसान की कोई ना कोई प्रेफरेंस होती है कि मैंने वहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग ही गया था। 5-6 महीने के बाद मुझे याद पड़ा कि तकरीबन 6 महीने बाद शायद मेरे आर्टिकल स्टार्ट हो गए। नहीं, उस एरा के हवाले से तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। नहीं मतलब मेरा ख्याल में हमेशा से शायद खैर मैं मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कोई आइडियल्स ऐसा था कि मुझे कोई भी पिक कर लेता, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है कि रेफरेंसेस की भी ज़रूरत होती है हमेशा से। अच्छा। तो शुरू में शायद मेरे पास नहीं था रेफरेंस, लेकिन बाद में फिर मेरा ख्याल है कि रेफरेंस मिल ही गया था। तो देखो ये मेरा ख्याल है शायद तब से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी जाती है। डन सर, आपने आर्टिकल्स ज्वाइन कर लिए। जी। अच्छा, आर्टिकल्स का जो पीरियड होता है ना, उसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं नॉर्मली। आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहे और काम पर भी जा रहे हैं, ऊपर से पेपर्स की भी टेंशन है। फैमिली वाले कहते हैं हमारा बच्चा काम पे लग गया लेकिन पैसे नहीं कमा रहा। जी मतलब जी जी। 3-4 तरह के प्रेशर्स ना आपको आर्टिकल में फेस करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो आर्टिकल का टाइम वो बड़ा टफ होता है। आपने उस टाइम में कैसे मेहनत की और कैसे उस टफ टाइम को गुजारा? मेरे ख्याल में ये बात आपकी सही है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स का लाइफ है ना, आर्टिकल्स का जो टाइम है हमारे ये सीए की ड्यूरेशन में, ये मेरे ख्याल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एंगल से है कि ये इस अर्ली एज में दुनिया की रियलिटी क्या है, लोगों के एटीट्यूड्स कैसे हो सकते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसे वक्त के साथ साथ बदल जाता है। ये मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। मतलब मीन्स उसे जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल आर्टिकल स्टार्ट किया तो ऑन एवरेज शायद 20-22 साल मैक्सिमम एज होती होगी। तो उस एज में जब इंसान जॉब करता है, कोई सीनियर होता है, कोई उसके ऊपर मैनेजर होता है, पार्टनर होता है, तो इस उस एज में मतलब एक सबॉर्डिनेट के तौर पे नीचे काम करना, उनके प्रेशर्स को फेस करना, फिर लेट सिटिंग्स एक नॉर्म सम टाइम बन जाता है, फिर साथ अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करना, फिर आप जब क्लाइंट्स पे जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आपको नजर आती हैं। तो ये ठीक है चैलेंजिंग के साथ साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इस एक अर्ली एज में ये एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये भी मेरा ख्याल है ये असल शायद मैं समझता हूँ कि जो सीए की वजह से जो बेनिफिट होता है किसी पर्सन को, वो मेरा ख्याल है जो अर्ली एक्सपीरियंस है कि वट इज़ ह्यूमन नेचर और डिफरेंट लोगों की पर्सनैलिटीज़ के साथ कैसे आपने डील करना। तो ये मेरे ख्याल आर्टिकल्स लाइफ उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में कि इस एज में इंसान को दुनिया की रियलिटी पता चल जाए। तो वो टफ तो होता है डेफिनेटली, तो लेकिन इंसान जब किसी सिचुएशन टफ सिचुएशन में आता है तो शायद उसी वक्त पता चलता है वो कैसा बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो सर, आपके आर्टिकल्स किस डिपार्टमेंट में थे? टैक्स हाँ में जी, थे? आर्टिकल्स मैंने मेरे मेरे थ्रू ऑडिट में टाइम मिला अच्छा। रहा। टैक्स में मेरा ख्याल है आखिर में शायद 1-2 महीने, शायद वो भी रिटर्न्स के दिनों में, शायद जिस वक्त रिटर्न्स वगैरह होती हैं तो उस वक्त मेरा ख्याल मैंने एंड में आखिरी साल में शायद कोई महीना डेढ़ लगाया, अदरवाइज मैंने ऑडिट सेक्शन में सारा टाइम लगा। और सब फिर आर्टिकल्स के दौरान जो मेन चैलेंज होता है वो होता है साथ साथ पेपर भी पास होने चाहिए, जी क्योंकि जी अल्टीमेट टारगेट तो क्वालिफाई करना होता है। उस सवाल से बताएं कि आपका क्या स्टेटस था जब आर्टिकल्स कंप्लीट हुए? जी। आर्टिकल्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे कंप्लीट हुए तो मेरा बस एक पेपर रह गया था। तो आईटी मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी भी और है भी। सही। तो एक आईटी का नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था तकरीबन 2003 में। तो आईटी मैक शायद। या मुझे अब याद नहीं है वो आईटी, मतलब मुझे अब सही वर्ड्स याद नहीं है। तो वो उस ज़माने में एक नया फर्स्ट टाइम शायद जिस वक्त हम पेपर दे रहे थे 2003 में अटैम्प्ट दे रहे थे, तो उस वक्त हम फर्स्ट टाइम एक आईटी का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें मेरा ख्याल है बुक भी शायद एक महीना पहले ही के पेपरों से पहले को फाइनल हुई थी, फिर आईटी का उस तरह से एक्सपोजर भी नहीं था। तो वो एक उस पेपर की वजह से मेरा फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला। बस वो आईटी का एक पेपर रह गया था, लेकिन उसमें फिर एक दफ़ा दोबारा अटैम्प्ट लगी। फिर मुझे एहसास हो गया यार अब इसने ना जान छोड़नी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वही काम किया जो मैंने एक ज़माने में अकाउंटिंग के साथ किया, कि अभी ये मुझे समझ तो नहीं आ रही, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ी फिर मैंने और किताब को फिर याद ही कर। हाँ याद के लिए नोट्स बना लिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह लक्ष्य ये हो गया। सर, आपने आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, एक पेपर रह गया, उसके बाद क्या किया? यानी उसके बाद आपका प्लान शुरू से ही टीचिंग का था या जॉब की या टीचिंग का बाद में आने का सोचा? तो कैसे उस वक्त क्या प्लान थे आपके? सर प्लान तो डेफिनेटली एक इंसान अच्छा जिस एज में जब हम होते हैं इंसान 25-26 साल में, तो प्लान्स इंसान बहुत सारे करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का मेरे पे बहुत एहसान हुआ कि जब मैं आर्टिकल्स में था तो दुनिया तो मैं देख ही रहा था कि दुनिया क्या है आर्टिकल्स लाइफ में, जैसा मैंने आपको बताया
इंसान जब बहुत से डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो दुनिया की रियलिटी तो उसे नज़र आती है, ह्यूमन बिहेवियर नज़र आता है। तो साथ साथ अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस दौर में वो जिस साहब की मैं बात कर रहा था कि जिनको देख के मैं ज़रा सी में आया, जी तो उन्हीं का एक छोटा भाई होता था, तो वो उस दरस कुरान पे जाया करता था। अच्छा तो वो भी क्योंकि क्रिकेट का भी दोस्त था, और संडे को मुझे भी इनवाइट उसने एक दफ़ा किया। वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो उसके साथ वहाँ आना जाना शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बड़ा अल्लाह ताला का करम हुआ कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे इंसान शायद अपने फ्यूचर के प्लान्स बना रहा होता है, तो समटाइम्स इंसान सिर्फ वन साइडेड दुनिया देख रहा होता है जो उसे नज़र आ रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि अल्लाह ताला ने दुनिया के साथ साथ जो असल ज़िंदगी है वो एलिमेंट भी उस वक्त दिखाया व्हेन इट रियली मैटर। क्योंकि हो सकता है समटाइम्स इंसान अपनी दुनिया के कामों में लग जाए और बाद में ये एहसास हो, तो उस वक्त शायद उसके लिए रिवर्स आना या यू टर्न्स लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त फिर मुझे एहसास हो गया था कि शायद मैं अगर किसी गलत तरफ चला भी गया तो मैंने एंड में हाथ ही मलते रह जाना। तो उस वक्त फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद पहले ही ये डिसीजन लेना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि तकरीबन मैंने जैसे ही मतलब क्वालिफाई किया, तो कुछ जॉब्स के लिए मेरा ख्याल है शायद मैंने इंटरव्यूज तो दिए होंगे, लेकिन मैं फिर मुझे महसूस हो कि शायद टीचिंग ही मेरे लिए एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसमें मैं शायद लाइक सेटिस्फाई होकर वक्त गुजार सकूँ। रिग्रेट फ्री ऑप्शन रिग्रेट फ्री यानी कि मीन्स मुझे इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नज़र नहीं है इसमें। आप ये भी कह सकते हैं अब, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैंने ज़िंदगी में मैं सोचता होता था एक ज़माने में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ सवाए पढ़ाने में। यानी कि मैंने कभी ना ट्यूशन पढ़ाई थी, ना किसी वन वन टू वन फेस टू फेस में भी पढ़ाया था। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके बाद कि शायद दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जिसमें मैं ज़रा शायद अपने आप को मुतमिन करके वक्त गुजार सकूँ। अच्छा सर, वो टाइम को याद कीजिए जिस टाइम पहली बार आपको पता चला कि आप क्वालिफाई कर गए हैं, तो वो कितने पैशनेट थे क्वालिफाई करने के बारे में, और फौरी तौर पे क्या फील हुआ जब? मेरा ख्याल है सर, ये शायद वर्ड्स में इंसान फीलिंग नहीं शेयर कर सकता किसी, ये तो आप इसको आप भी बात को मेरा ख्याल है सेकंड करेंगे भाई। जी तो डेफिनेटली इंसान ने वो ज़िंदगी में इंसान ने एक गोल बनाया होता है, मैंने सीए करना है। फिर इधर उधर से भी सुना होता है कि बड़ा मुश्किल है, वो नज़र भी आ रहा होता है कि कोई किसी की सेकंड अटैम्प्ट लगी है, किसी थर्ड लगी है। हमारे ज़माने में वो ये भी होता था कि अगर पेपर फेल होगा, बैड फेलियर की वजह से वापस भी आ जाएंगे। जी जी तो वो इन सब ऑड्स के अगेंस्ट अगर इंसान को ये महसूस हो कि यार मैं कर गया हूँ, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी डाउट ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसमें तो मेरा ख्याल है वन ऑफ दी, अगर हम सोचें पीछे मुड़ के, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होगा शायद। अब उसको मेरा ख्याल है वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मेरा ख्याल है आपके लिए भी मुमकिन शायद ना हो। वो तो मेरा ख्याल फील किया जा सकता है, वो तो वही समझ सकता है जो उस फीलिंग से गुजरा होगा। जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल किसी का अगर रिसेंटली पेपर पास हुआ है, तो इसकी कोई फीलिंग अगर उससे पूछी जाएगी यार तुझे कितना अच्छा लगा, तो शायद वो ये भी एक्सप्रेस तो नहीं कर सके। सही। तो मेरा ख्याल है इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। जी सर, विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस और अबव, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते रहे, और आपने बताया कि जब आप उस पॉइंट पर पहुंचे और आपको लगा कि टीचिंग इज द ओनली ऑप्शन, तो आपने डिसाइड कर लिया कि फाइनली टीचिंग ही करनी है। जैसे टीचिंग ओवर द पीरियड्स चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है। एक टाइम था जब चौक होता था, ब्लैक बोर्ड होता था। नहीं सर, वो हमारे से पुराने जमाने की बात, हमने मार्कर से ही शुरू किए सर। अच्छा, उसके बाद मार्कर आ गया। लेकिन मार्कर की एरा के बाद जिस तरह टीचिंग इवॉल्व हुई है और जिस तरह से आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, यानी मार्कर के बाद फिर स्क्रीन पर, और फिर जैसे कोविड के टाइम में आपने सर्व किया है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, अपने आप को कैसे अपडेट किया आपने इस तरह? क्योंकि बहुत से टीचर्स मैंने देखा है जो अब ज्यादा पहले से पढ़ा रहे थे, वो अपने आप को उस तरह से अपग्रेड नहीं कर पाए। सबसे पहले तो सर मेरा ख्याल है ये मेरा ख्याल है एक मिथ खत्म होना चाहिए सर। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गया, तो स्टूडेंट्स उठ के चले गए और जाके उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि हमने नहीं पढ़ना इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात मुझे आज भी याद है। ये मैं समझता हूँ कि ये 2+2=4 वाली कोई बहस नहीं है, ये सब डिफाइंड है। मैंने जिस तरह भी आपसे कहा था कि मैंने कभी कोई टीचिंग अपनी ज़िंदगी में कभी जहन में भी आया, तो मैंने सोचा कि इसको तो साइड पर रख दें, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ।
ये सब कुछ क्या हुआ है, ये मेरा ख्याल है इसे किसी आप कोई दुनियावी रूल्स इस पे नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपका एक्सपीरियंस बता दिया। जी अब डेफिनेटली जब मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि मैं इसके अलावा अब क्या करूं और मेरे साथ ये हुई हो, तो मैं और मेरा अभी जानते हैं कि क्या मेरी फीलिंग होगी उस वक्त। मैंने जिस वक्त ये मतलब ये जो फेज थी उस जमाने में बड़े मशहूर मशहूर टीचर्स होते थे, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा क्या नहीं कि स्टूडेंट्स कह के हमने इनकी क्लास में पढ़ना है, इस Following आजकल आजकल भी होता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि इसका पता भी नहीं चलता है कि कब ये फैन फॉलोइंग, सो कॉल्ड जिसे फैन फॉलोइंग आप कह रहे हैं, ये शिफ्ट हो जाती है। ये क्यों हो जाती है इसे आप किसी कैलकुलेशन में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये इंसान की थिंकिंग से बियॉन्ड है। मतलब मैं कहूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ और मैंने फलाना जैसा भी आपने बात की है, मेरा ख्याल में मैंने ये सोचते हुए मुझे मेरा ख्याल मे बी 15-16 साल हो गए हों कि मैंने आज क्लास में जाके कैसे मतलब परफॉर्म करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मैंने कभी सोचा है। मैं समझता था, जैसा मैंने अभी आईटी के हवाले से बताया था, कि वो मेरी सबसे वीक लिंक है। मतलब मैं उस तरह से आप कह लें मेरा उसकी तरफ उतना ध्यान भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब लेकिन ये जो कोविड वाला एरिया है जी तो वो ये डिवाइसेस आ गई हैं, बस वो अब ये मैं डिवाइसेस पे आ गया हूँ, तो इसमें मैं कहूँ कि मैंने बड़ी दिन रात एक करके मैंने ये डिवाइसेस चलाना शुरू किया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये बस ये आ गई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस शुरू हुआ और एट द एंड ऑफ द डे इसमें यूज हो गए। तो मीन्स उसे ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कम से कम मेरा तो ये एक्सपीरियंस है बड़ा मतलब जिस जगह मैं जिंदगी में पहुंच गया हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा ही एक ऑर्डिनरी इंसान था। एक स्टेज फियर वर्ड सुना होगा आपने। जी 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 मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट शुरू में क्लासेस पढ़ाता मैं कांप रहा होता था। मेरे ख्याल में स्टेज फियर बड़ी एक नॉर्मल सी चीज होती है, यस लेकिन मैं जितना मैं मेरे अंदर था मैं नहीं समझा किसी में होगा। लेकिन वहां से लेके फिर वो क्या हुआ, वो कुछ अरसे बाद विद इन 1-2 years वो रब का करना कुछ ऐसे हुआ कि वो जो मैं बताना बड़े रिनाउंड टीचर्स होते थे, उन्हीं की मौजूदगी में बच्चे मेरी क्लासेस में शिफ्ट होना शुरू हो गए। ये क्या हुआ, मैं नहीं समझता कि इसमें आप कोई मैथमेटिकल प्रिंसिपल कोई थ्योरम्स लगा सकते हैं। ये शायद बस दुनिया इसी तरह है सर, ये प्लस माइनस बस ये अल्लाह की तरफ से है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरा तो ख्याल ये सिंपल है, ये है। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है मैं कुछ भी अगर कहूँगा तो मैं ऐसे ही कोई एग्जैजरेशन करूँगा। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्लस और कोई माइनस मेरी तरफ से है। एफर्ट सारे सब भी करते होंगे। ये कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसने कोई मेहनत ना की हो, सोचा ना हो, तो ये तो एक नॉर्मल है। लेकिन वो कौन एक्सेप्ट हो जाएगा, कौन रिजेक्ट हो जाएगा, किसके दिल में, किसके बारे में लोगों के दिलों में एक्सेप्टेंस रब डाल देगा, ये मेरा ख्याल है कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि ये वो खुद कर रहा है। ये मेरा ख्याल है इंसान के बियॉन्ड है। तो मैं तो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो मेरी औकात थी वो मैंने आपको बताई, जो पहले दिन मेरे साथ हुआ तो मैं तो वही रहा। उसके बाद मैं क्या कर सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कभी ये हो सकता है जहां मैं पहुंच गया। ये मतलब ये मेरा ख्याल है मैं कम से कम गुमान भी नहीं कर सकता था। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह करे कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बस ये एट द एंड ऑफ द डे शायद ही बेटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो भी अल्लाह ही फैसला करेगा, अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाता हो। अच्छा सर, जनरली मैंने देखा है कि लोग सोशल मीडिया के साथ अब टीचिंग कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो टीच कर रहे हैं वो साथ साथ सोशल मीडिया हैंडलिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, और जितना वो पढ़ा रहे हैं शायद उससे बहुत ज्यादा वो दिखा भी रहे होते हैं। अच्छा, आपका ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट है, ना आप मतलब फेसबुक यूज करने वाला बंदा, व्हाट्सएप यूज करने वाला, यूट्यूब यूज करने वाला बंदे को आपको कुछ पता नहीं होता उसको आपका। फिर आपकी क्लास में जाते हैं तो एक दुनिया बात होती है। आप सोशल मीडिया के बगैर या सोशल मीडिया की यूजेज को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? नहीं, पहले तो अगर आपसे ही मैं रिवर्स से सवाल करता जी हूँ। जी मेरा ख्याल में मैं समझता हूँ कि मैं एक ओपन बुक की तरह रहना चाहता हूँ।
मेरी हमेशा सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी कोई ये महसूस करे कि मेरे में कुछ कमी है, गलती है, तो वो मुझे ज़रूर हाईलाइट की जाए। मैंने स्टार्ट किया जहाँ से किया वो मैंने आपको बताया। जी। फिर मेरी क्लास में 50 की स्ट्रेंथ हो गई कुछ अर्सा बाद। फिर मेरी क्लास में 100 स्ट्रेंथ हो गई। फिर उसके बाद महसूस ये हुआ कि यार ये तो रूम ख़त्म हो गया। फिर एक रूम बना 130 का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी भर गया। फिर जहन में है कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा। फिर एक रूम बना जिसमें 160-70 की कैपेसिटी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर मैंने सोचा अब इससे ज़्यादा क्या होगा। फिर एक और रूम बना जिसमें 200 की कैपेसिटी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा यार अब क्या हो सकता है। फिर वो कोविड आ गया। कोविड ने शायद सारी दुनिया को डिस्टर्ब किया हो, लेकिन मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैं क्लास लेस हो गया। आपका भी क्या हाल है? फिर वो बाउंड्रीज ही खत्म हो गई। 100%। तो मतलब ये क्या है, इसे मैं क्या कहूँ। तो ये ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप फेसबुक पे कोई या सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अब इस वजह से सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ना तो मेरा वो जहन उस तरफ जहन जान जाता है, नहीं शायद मेरा ख्याल है कम अज़ कम मुझे ये काम मतलब ये अगर मैं करूँगा भी तो ये मेरी नेचर इन सेंस, ये इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता गलत नहीं मैं कह रहा, यानी कि ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में कभी नहीं आया कि ये करना ज़रूरी है। बस सिंपल इज़ दैट। बाकी अब आप लोग बेहतर समझते हैं कि एग्जैक्ट अगर आप समझते हैं कि ये कर लेना है तो मैं कर लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ मिलकर कर भी लेंगे। असल में वो जो 200 से क्लासलेस होने तक का सफर है ना सर, वो आपको जो है ना वो बहुत आगे ले जाता है। फिर आपके पास अपने स्टूडेंट्स इतने होते हैं जो कि आपको एडवोकेट कर रहे होते हैं, जिनको आपने सेटिस्फाई किया होता है शायद, तो वो जिन्हें रब ने हमारे से सेटिस्फाई कर दिया। वाह, मेरा ख्याल है सही। मेरा मेरा मैंने सॉरी आपको बीच में रोका, मेरा जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल नहीं मानता कि ये जो सेंटेंस बोला गया है ये सही है। इसको मेरा ख्याल है सही हो जाना चाहिए। बेशक बेशक, सही। यानी यकीनन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इज्जत भी डाली, और जो अल्फाज हमने बोले वो मतलब समझाया भी, खुदा की मेहरबानी से उनके ज़हनों में भी आया। अब मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मुझे नहीं 10-15 साल पीछे तक तो मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ये डिसाइड किया हो कि अब ये मैं इस तरह क्लास में। हाँ, तो कोई नया सवाल जब होता है तो डेफिनेटली उसको बंदा जरूर देख लेता है कि यार ये नया सवाल किस तरह से फॉर एग्जांपल क्लास में डिस्कस होना है। अदरवाइज वही बातें शायद जो पता नहीं किसी ज़माने में जहन में आई रब ने डाली वो अब चल रही हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा सर, एक सवाल है, जनरली बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं और हम बहैसियत इंसान बहुत परेशानी में आ जाते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, बताता है मैं 4 बार पेपर दिया नहीं पास हुआ, 5 बार पेपर दिया पास नहीं हुआ। और एक जब मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट आते हैं तो मेरे जहन में एक सवाल होता है, मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं किसी बच्चे को बता सकूं कि हाँ ये 4 अटेम्प्ट तुमने दे दी, नहीं पास हुआ तो क्विट चाहिए। सर, यू बीइंग द सीनियर इन दिस प्रोफेशन, और मुझसे बहुत ज्यादा बच्चे आपने पढ़ाए भी हैं, तो सर इज देयर एनी फॉर्मूला कि जब बच्चे को आप कहें कि नहीं बेटा बस बहुत है, अब तुम कुछ और करो, सीए ना करो। ना जिस दिन कम से कम ये महसूस होना शुरू हो जाए ना कि ये बुक्स मैंने पढ़ ली हैं, मेरा अब दोबारा इनको पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, मेरा ख्याल है शायद उस वक्त पे डिसीजन का वक्त आ जाना चाहिए। जब तक तो इंसान ये महसूस कर रहा हो ना कि मैं शायद प्रैक्टिस नहीं मैं कर सका, मैं रिवाइज नहीं कर सका, मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, जब तक तो ये जहन में पॉजिटिवली उसके आ रहा है देन तो इसका मतलब वो कुछ इंप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर वो समझता है कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया है, तो मेरा ख्याल उस वक्त के बाद फिर वो जो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, वो जो एक मोटिवेशन चाहिए होती है, वो अगर अंदर से ना बन रही हो तो शायद मेरा ख्याल है दैट इज अ टाइम कि वो अब इस वक्त टाइम वेस्ट करेगा। अब वो 1 अटेम्प्ट बाद भी हो सकता है, 2 अटेम्प्ट बाद भी हो सकता है, 3 अटेम्प्ट बाद भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप समझते हैं कि आप एफर्ट भी कर रहे हैं और 2-3-4 अटेम्प्ट्स बगैर पास हुए निकल गए हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप जाती कर रहे हैं। हाँ, अगर आप खुद रियलाइज कर रहे हैं कि यार मैं नहीं पढ़ पाया था, मैंने विदाउट पढ़े वक्त गुजार दिया था, तो वो एक अलग इशू है कि अगर आपको रियलाइज हो गया। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैंने इतनी बेस्ट एफर्ट भी की है, उसके बावजूद मैं नहीं निकल पा रहा, तो चले अगर सीख बट नहीं तो कम से कम कोई एक साथ एक पैरेलल कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट भी बंदे को जहन में रखना चाहिए, ताकि जिंदगी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहे। वरना एक स्टक होकर लाइफ गुजारते हुए 2-3 साल अपनी जिंदगी के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जिंदगी का ऐसे वेस्ट कर देना जस्ट फॉर नथिंग, मेरा ख्याल है शायद टाइम वेस्टिंग। अच्छा सर, सीए
में बहुत से बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, टीचर से इंस्पायर होते हैं, स्टेज पे मौजूद बंदे से इंस्पायर होते हैं और वो खुद भी टीचर बनना चाहते हैं। तो सर, यू बीइंग इन द लीडिंग पोजीशन, आप क्या एडवाइस करते हैं ऐसे बच्चों को जो कि खुद टीचर बनना चाहते हैं? वो किस तरह टीचिंग में है, या आज वो स्टूडेंट है, किस तरह से चीज़ों को लेके चले और उन्हें पता होगा कल को उन्हें टीचर बनना है तो वो कैसे करें? मैं सिर्फ अजीब बात कहूंगा कि जिंदगी में आपने जो भी करना है, बस एक दफा अगर डिसाइड कर लिया ना कि मैंने ये काम करना है, वो टीचिंग हो या कोई जॉब है या कोई बिजनेस है, कुछ भी है, तो ये एक वन टाइम डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद फिर एक बेस्ट एफर्ट आप अपनी कर दें, लेकिन बहरहाल अल्लाह से मांगते हुए। उसके अलावा बेस्ट एफर्ट के बाद, बेस्ट एफर्ट आप डेफिनेटली होती है कि जो आप आपके बस में वो कर दें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। मेरा ख्याल इसके अलावा तो शायद बाकी सारी थ्योरेटिकल बहस होगी। अगर मैं कहूँ कि ये करना है वो करना है, मैं क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं किया ये। ठीक है, अगर आपको पता हो कि मैंने ये काम करना है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि इंसान फिर खुद बेस्ट एफर्ट करता है। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, वो कोई भी है, वो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी पर्पस है, बस ये देखना है कि ये पर्पस जो मैं बना रहा हूँ, क्या ये पर्पस ठीक है, और अगर ये पर्पस ठीक है तो फिर उस पर एक बेस्ट एफर्ट करना है। बाकी अल्लाह से दुआ करें। मेरा ख्याल है इट इज एज सिंपल एज दैट। बाकी वो सक्सेस मिलनी है नहीं मिलनी है, ये मेरा ख्याल है हमारे कंट्रोल में। अपनी कोशिश अपने से अपनी की अपनी से बेस्ट एफर्ट जरूर करें। जो बेस्ट एफर्ट मीन्स अपनी जो कर सकते हैं, लेकिन होपफुली किसी की लेग पुलिंग करके नहीं, और ये कोई बेस्ट एफर्ट नहीं है। मैंने जिंदगी में ये देखा है, मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि आप पॉजिटिव होकर अपना काम करें। दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कर रहा है, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैटर नहीं करता। लोग ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जो आपको मिलना है वो रोक ही नहीं सकते। लेकिन हम समटाइम्स नेगेटिविटी के साथ लोगों को देख के, लोगों की नेगेटिविटीज देख के अपने पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी शायद एक सॉर्ट ऑफ हमारी अपनी कोताही है जो हम कर रहे होते हैं। आप अपनी बेस्ट एफर्ट करें और फॉरगेट अबाउट अदर्स। जब एफर्ट हो रही होती है उस वक्त कोई आपका अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता। जब लोग दुनिया रिजल्ट देखती है और रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर, जिस टेन्योर में हम स्टूडेंट थे, हमने ये सुना कि उस्ताद की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा एहतराम होता है, बड़ा मकाम होता है। बच्चे अपने उस्ताद के लिए खाना लेके आते थे। सुना, मतलब ये बातें हमने सुनी। अच्छा, हम चूंकि जब स्टूडेंट बने तो हमने तो खाने वाला मजाक नहीं किया अपने टीचर के साथ, इससे पहले होता था। लेकिन हाँ, इससे पहले ये भी होता था, लेकिन हमने ये किया कि अपने टीचर की इज्जत भरपूर की। टीचर अगर कहीं पे चलते हुए भी कभी मिला तो उसको अदब एहतराम जरूर बजाना है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं कि जनरेशन इससे भी आगे जा रही है। आप टीचर्स का एहतराम करने को, लोग टीचर को टीचर नहीं मान रहे, उस्ताद नहीं मान रहे, उसको कह रहे हैं कि ये इसने हमें फीस दी थी, इसने हमें पढ़ाया, इसमें कोई खास बात नहीं है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मामला और खराबी की तरफ ही जाता जा रहा है। ये जनरेशन हमारी कहाँ जा रही है और आगे क्या देख रहे हैं सर आप? पहली बात तो ये कि डेफिनेटली मेरी इस बात का हरगिज़ नहीं मतलब नहीं है कि मैं लोगों से ये कहूँ कि मेरी रिस्पेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद रिस्पेक्ट करवाई जाती है, लोग करते नहीं। मेरा ख्याल है एज ए टीचर हमें भी शायद देखना चाहिए कि शायद हम भी अब वो टीचर नहीं हैं जिन टीचर्स की बात हो रही है कि जिन्हें लोग खाना खिलाते थे। खाना खाना को खिलाए या ना खिलाए, एट द एंड ऑफ द डे शायद हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि क्या हम वो टीचर हैं जिनकी वो डेडिकेशन होती थी। मटेरियलिस्टिक दौर है। अगर ये टीचर स्टूडेंट सोचता है तो मेरा ख्याल है टीचर भी शायद ऐसे ही सोचता है। तो ये मेरा ख्याल वन साइडेड नहीं है, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम हुई है। तो अगर ये बेलॉस रिलेशनशिप होगा तो शायद तभी रिस्पेक्ट का एलिमेंट बीच में वापस इस्तेमाल आएगा, वाह, वरना तो ये मतलब स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस भी तो स्टूडेंट को कस्टमर समझते हैं। आपने सुना ही जी, होगा, जी। तो कस्टमर फिर कस्टमर ही होता है। तो फिर आप कस्टमर, हम कस्टमर समझ रहे हो, वो हमें टीचर समझ रहे हो, तो ये भी मेरा ख्याल है हम ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। तो पहले अगर हम एज अ टीचर खुद ठीक हो जाए, एज ए इंस्टीट्यूट खुद ठीक हो जाए, तो मेरा ख्याल उसके बाद फिर अगर गिला बनता भी तो बात की बात है। सर जी, हमारी जो फील्ड है ना, सीए, ये ना बेसिकली पेशेंस का टेस्ट भी है, नर्व्स का टेस्ट भी है। मैं जो चीज़ बड़ी करीब से महसूस कर रहा हूँ वो ये कि आज आने वाला बच्चा ना इस मूड में नहीं है कि वो इतना बर्दाश्त करे, इतना तहम्मुल करे, इतना सब्र करे जितना इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है।
खास तौर पे हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे एक लड़का जिसको आईटी थोड़ी सी आई है वो 19 साल की उम्र में 5 लाख कमाने लग गया है। अब उसी का एक दोस्त ये शुरू कर देता है और उसको 19 साल की उम्र कहते हैं इंशाल्लाह बेटे 10 साल बाद तुम बहुत कमाओगे। तो वो हर दिन बड़ा तहमुल से गुजारता है और सोचता है कि यार इंशाल्लाह कभी हमारा दिन भी आएगा। ज्यादातर लोगों का तहमुल छलक जाता है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। लोग बहुत तेजी में हैं। हर स्टूडेंट को लगता है कि यार मैं भी जा रहा हूँ, मैं एक टिकटॉक बना लूंगा, इंशाल्लाह कल वायरल हो जाएगी और मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये जो हमारी जनरेशन है ना सर, इसको बहुत जल्दी है तरक्की की, पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की। शायद उस प्रोसेस टाइम है उतना तो वेट करना ही पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते देखिए हो? मेरा ख्याल में सर, मैं पैसा कमाने में तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा हर्ज वाली बात नहीं है, और जितना जल्दी है कोई कमाना चाहता है तो कमा ले। तो उसमें बस हराम हलाल का मेरा ख्याल है तमीज़ रखनी चाहिए। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आप दूसरों को देख के ये महसूस करें कि मैं वैसा हो जाऊंगा, तो एक अगर तो आप समझते हैं कि आप कोई कोशिश करना चाहते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा करके देख लें। लेकिन अगर महसूस हो कि मैं वो नहीं कर सका, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यही है, हम सोच ही रहे हैं कि शायद बस जो हम चाह रहे हैं अगर वो हम करेंगे तो वो ही हो जाएगा जो उसके साथ हुआ था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया के निज़ाम अल्लाह ताला ने ये इस तरह नहीं रखा हुआ, क्योंकि आप देख लेंगे जो टिकटॉक वगैरह की आप बात करें, मेरा ख्याल में ये आप में से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ये कितने लोग बनाते होंगे, लेकिन उनमें से ये जो वायरल या जो भी हो रहा है ये कितने लोगों का होता है। तो मेरा सिंपल सवाल ये कि बाकियों का क्यों नहीं हो रहा? बिलियन में से एक बंदे हाँ, तो का होता है, वही एक तो मतलब वो बिलियन में बाकियों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अच्छा ये भी आप मेरे से एग्री करेंगे कि जिसका वायरल हुआ है वो भी कोई जरूरी नहीं कि उसका कोई कंटेंट बहुत कोई आला हो, से। या इवन कोई बहुत घटिया भी हो, यानी कि हो सकता है उससे भी घटिया किस्म के हो जो ना वायरल नहीं हुए, और ये उससे अच्छे भी होंगे जो हो सकता है वायरल ना हो, दोनों तरफ। तो ये किसका वायरल होना है, ये एट द एंड ऑफ द डे बन सके, मैं तो सिंपल ये कहूंगा कि ये भी डिसीजन हमारा नहीं है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, अगर आपको महसूस होता है कि आपका भी कोई इस तरह से आप समझते हैं जैक लग सकता है तो लगा के देख लें। लेकिन अगर महसूस हो कि अब नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल है दोबारा रीफोकस हो जाए और जो कर रहे हैं उसको टाइम दें। इसमें इस वक्त मैं समझता हूँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम ये जो मोबाइल वाली दुनिया में आजकल रहते हैं, इसमें हम बस इधर उधर देखे जा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे को पर्पस डिफाइन करके अपनी जिंदगी का फोकस नहीं रख रहे। कभी उसको देख लिया, कभी उसको देख लिया, फिर दिल करता है ये भी करना है वो भी करना है। अब सब कुछ तो हम नहीं कर सकते। तो जो एक दफा आप चूज कर लें, डेफिनेटली डिसाइड करके कि ये सही है या गलत है, सही गलत की तमीज़ रख के कि सही चीज़ चूज कर लें, और देन फिर उस पर एक बेस्ट एफर्ट कर लें। तो और अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है कि मैं सो कॉल्ड खुशनसीब हूँ या नहीं है, तो करके देख ले। लेकिन अगर वो फॉर एग्जाम्पल बात नहीं बनी है, तो आई मीन उस पर बार बार आप टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है तो फिर उसकी तरफ बेस्ट एफर्ट करें आगे। जबरदस्त। अच्छा सर, जनरली मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे पढ़ते हैं और फिर मुझसे भी पढ़ते हैं। मैंने उनमें से अक्सर बच्चों के बारे में ये देखा है, उन्हें कहते ये सुना है कि हम क्लास में सवाल नहीं कर पाते लेकिन करना चाहते भी नहीं है। अच्छा, जब उनसे पूछे कि भाई क्यों नहीं करना चाहते, तो वो कहते कि सर मेरे जहन में जो सवाल आते हैं ना वो अगले 1 मिनट के अंदर अंदर उसका जवाब उस लेक्चर में ही एम्बेड हुआ होता है। तो सर ये कितनी परफेक्शन चाहिए होती है आपको, सब्जेक्ट की कितनी ग्रिप चाहिए होती है कि आपको पता चले कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसके बारे में बच्चे, मैं ये बात कहूंगा तो बच्चे के जहन में ये सवाल आएगा। अल्लाह की मेहरबानी है। मतलब इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई खास एफर्ट नहीं है। हकीकत जो है वो हकीकत यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीज़ें आपको शायद याद होगी नहीं, और हिस्टोरिकली किस बच्चे ने किस वक्त मेरे से कौन सा सवाल पूछा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ जाता है। तो नथिंग एल्स है। वो लेक्चर में आप वो इनको मुझे याद नहीं, वो मुझे याद हो, मुझे पता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आइडिया है कि बच्चों के ज़हन में क्या सवाल आ रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने देखा है वही आ रहे होते हैं। तो वो मेरा सिलसिला रब ने चलाया। तो नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी नहीं है ये मेरा ख्याल में। सर लेकिन आपको क्या पता कि दूसरा क्या सोच रहा है? तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुझे पता चल जाता। अल्लाह की मेहरबानी, नथिंग एल्स। सर यानी ओवर द पीरियड जब आप एक बात को सिखाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल से ओवर द पीरियड मुख्तलिफ लोग सेम सवाल पूछते हैं, तो वो सवाल फिर आपके लेक्चर का हिस्सा बनता रहता है। हाँ, मतलब वो मेरे जहन में होता है, मुझे पता होता है कि अब इस वक्त ये सवाल उठना है। तो पहले तो हो सकता है जानबूझ के कभी मैं ना भी वो बात बीच में एड्रेस करता हूँ कि कोई सवाल आ ही जाए। लेकिन अगर मैं महसूस करूँगा ये सवाल नहीं भी आया और हिस्टोरिकली मेरे जहन में आया कि ये पहले हुआ है मेरे सवाल, तो फिर मैं वो खुद ही फ्लोट कर देता हूँ, और ताकि वो बात भी डिस्कस हो ही जाए। तो बस ये मेरा ख्याल है कोई चीज़ें याद हो जाने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में रहेगी। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की पॉडकास्ट? आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट करें उसमें उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। सर जवाब के साथ गुफ्तगू जारी है।
और ये वाली गुफ्तगू यहाँ पर रोक रहे हैं इस वजह से कि इस पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन पार्ट 2 के लिए कनेक्टेड रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर पब्लिश होगी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी आपसे एक शिकवा ये है कि सर आप गर्ल्स को नहीं पढ़ाते, इसकी पीछे क्या रीजन है, ये क्या लॉजिक है? जबरदस्त सर, सॉरी मैंने किसी का नहीं सर, आप बल्कि अच्छा है, सॉरी तो मैं वापस इस बात में सॉरी वापस ले लेना चाहिए, ये अगर थोड़ा तो मैंने अच्छा कि सर स्टाइपेंड बड़ा कम है, ये बढ़ना चाहिए। और वो अजीब सा ही मामला हो गया कि सब लोग जो है इस पर, स्टूडेंट्स जो कैफ वाले हैं या जिनका कैफ पास है या जो आर्टिकल्स में, वो इस पर काफी ज्यादा आई कैप को भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे बड़ी ज्यादा वॉइस रेज हुई है।